नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक दिग्गज ऑयल रिफाइनरी कंपनी के बारे में, जो ज़्यादातर देखा जाए तो नेचुरल गैस पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। तो जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, ऑयल आप ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो आज मैं बात करूंगा ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में, क्योंकि बहुत दिग्गज वेबसाइट बहुत दिग्गज एनालिसिस टीम जो जिसको डीआईएसबी नाम से आप जानते हैं, तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी बोल सकते हैं, वही कंपनी यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा टारगेट रखा है। तो वो टारगेट कौन सा है? तो मैं इस दिग्गज एनालिसिस्ट ने जो टारगेट रखा और इस टारगेट के बेसिस से इस कंपनी का फ्यूचर भी क्या है, और आज के दिन इसका प्राइस चेंज क्यों हाइक हुआ अराउंड 4 से 5% तक, उसके पीछे लॉजिक कौन सा है, कारण कौन सा है, उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स और डेटा आपको दिखाऊंगा। वो कौन सा डिटेल्स है, कौन सा वो डेटा है, चलो उसके ऊपर सबसे पहले देख लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए, चार्ट पैटर्न आपको कुछ नजरिए ऐसे दिखाएंगे कि जब आज के दिन अराउंड 5% तक तेजी देखने को मिला, अर्ली मॉर्निंग ट्रेडिंग के बाद ही धीरे धीरे ग्रो मूड में हुआ। क्योंकि आज आप सब जानते हैं निफ्टी सेंसेक्स नेगेटिव में था, फिर भी देखिए स्टॉक ने क्यों तेजी तेजी पकड़ा और क्यों तेजी से भागा। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में आपको एक बार पूरा का पूरा दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली बात एक बता दूं, कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब एक पीएसयू कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी देखा जाए तो जब से स्टार्ट हुआ था तब से एक साइड बेसिस पैटर्न में काम कर रहा है। अभी तक उतना ग्रोथ मूड इस कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिला। आप देखेंगे अराउंड 230 260, और देखा जाए तो 100 इस लेवल के अंदर ही कंपनी काम कर रहा है। तो बहुत दिनों तक एक ही लेवल में कंपनी काम कर रहा है, उस लेवल को ना ब्रेकआउट किया, ना उससे अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर जो टारगेट रखा है उस टारगेट को फॉलो करना चाहिए? चलो एक एक करके पूरा डिटेल सबको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के जो टारगेट है उसको पहले आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। आज के दिन का ही रिपोर्ट है। यहाँ पे देखिए एक टारगेट रखा गया है। आप देखेंगे तो 6 जून इसी डेट में आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, बाई ऑयल इंडिया ऑयल इंडिया लिमिटेड टारगेट कितना है? 305। और वो भी किसने दिया? एम के ग्लोबल ने। सिर्फ यही कंपनी नहीं दिया, और भी देखिए बहुत सारे यहाँ पे टारगेट रखा है। आप देखेंगे तो बहुत सारे कंपनी टारगेट रखा है। यहाँ पे देखिए मनी कंट्रोल साइट में भी बताया जा रहा है कि ऑयल इंडिया, यहाँ पे देखिए सर्जेस टू कोटक इक्विटी जो सिक्योरिटीज फंड है, वो भी यहाँ पे टारगेट रखा है और इस कंपनी के ऊपर ऐड करने के लिए बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐड करेंगे तो बहुत सारे कंपनी ने तो इसको टारगेट रखा है, एक बड़ा टारगेट भी रखा है। तो क्या इस टारगेट को फॉलो करना चाहिए, क्या इस टारगेट को बेसिस से काम करना चाहिए? तो चलो मैं पूरा आपको अभी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे टारगेट तो कंपनी ने रखा है, चलो 305 रखा है, और इसका अभी करंट जो प्राइस है वो अराउंड देखा जाए तो 263 है। तो अराउंड देखा जाए तो 50 पॉइंट का टारगेट है अराउंड। अब मैं ओवरऑल आपको एक बात कर रहा हूँ, तो 50 पॉइंट का टारगेट है, चलो कोई बात नहीं। तो इस टारगेट को रखने के पीछे कारण कौन सा है वो सबसे पहले समझाता हूँ। देखिए, क्रूड ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इस बार जो प्रॉफिट रेशियो कवर किया है, वो अराउंड 3887 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। इसका मतलब आप समझ लीजिए, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। और उसी प्रॉफिट के कारण यहाँ पे इतने सारे कंपनीज ने क्या कर रहा है, इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा है। तो यहाँ पे जो टारगेट इन्होंने रखा, वो टारगेट को आप फॉलो भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते, वो आपके हाथ में है। मगर मैं इस तरीके से टारगेट को कभी भी फॉलो नहीं करता, क्योंकि न्यूज चैनल के माध्यम से दिया हुआ टारगेट ज़्यादातर फेक होते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बहुत बार इसके ऊपर एनालिसिस करके देख भी चुका हूँ। जब कोई भी स्टॉक के ऊपर देखिए इस तरीके से न्यूज क्यों फ्लैश किया जाता है, मान के चलिए कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन एंड कोई भी बड़ा दिग्गज इन्वेस्टर, साथ ही साथ प्रोमोटर भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको अगर माल उठाना है और उसको अगर माल बेचना है, तो वो क्या करेंगे, मान के चलिए वो 200 में खरीद के रखे थे और उसका टारगेट है 300। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हुआ कि नहीं हुआ वो तो अलग बात है।
तो 200 में उन्होंने बाई रखा, मान के चलिए 200 नहीं 250 में बाई रखा, तो उनको 50 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए, और वो भी देखिए 300 नहीं जाएंगे तो वो टारगेट नहीं फिलअप होगा उसका। तो इसलिए वो क्या करेंगे, वो इस तरीके से न्यूज चैनल के माध्यम से हेल्प लेकर वो क्या करेंगे, वो मार्केट में यही फैला देंगे कि इस कंपनी ने टारगेट रखा, उस कंपनी ने टारगेट रखा। देखिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो एमके ग्लोबल ने टारगेट रखा, यहाँ पे किसी भी जगह पे नहीं बता के रखा कि कौन सा इसका एसएल है और कितना दिनों तक इस टारगेट को फिलअप हो सकते हैं। एक अप्रोक्सीमेटली कोई टारगेट पीरियड भी नहीं है, और कितना इसका एसएल पीरियड है, कितना इसका एसएल है, कुछ भी नहीं बताएगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये ज्यादातर ट्रैक करने के लिए, रिटेल निवेशक को ट्रैक में फंसाने के लिए इस तरीके से किया जाता है। तो देखिए जितने सारे मेरे ट्रेडर दोस्त हैं, तो मैं जरूर कहूंगा आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखकर ट्रेड करिए। आप कोई भी किसी ने बता दिया, कोई न्यूज देखकर आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप ज्यादातर चांसेस आपका लॉसेस होने का रहेगा, प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा कम रहेगा। तो मैं इस तरीके से फॉर्मूला को यूज करके देख लिया हूँ, तो मैं आपको उसी लिए बता रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे कोई ट्रेडर के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं इन्वेस्टर के लिए बनाता हूँ। जब मैं ट्रेडर के लिए बनाऊंगा, जब मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न सिखाऊंगा तब अलग बात है। तो मैं मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न सिखाऊंगा जिस बेसिस से मैं, हमारा टीम जो कॉल को प्रोवाइड करते हैं। तो चलो, इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर क्या है, क्या इस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए, कि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस कंपनी के बारे में एक बार मैं आपको एक चीज बता दूं, कंपनी एक्चुअली देखा जाए, देखिए इसका प्रोडक्ट कौन सा है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो जो प्रोडक्ट्स ज्यादातर डिमांडेबल है, वही प्रोडक्ट्स इस कंपनी मतलब प्रोडक्शन करते हैं। तो इसका मतलब समझ लीजिए, इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है। मगर फिर भी आप कहेंगे सर, स्ट्रांग है तो कंपनी इतना दिनों तक हो गया, और कंपनी इस तरीके से क्यों काम कर रहा है, कंपनी को तो इस तरीके से भागना चाहिए था। आप इसमें रिलायंस, इसके साथ रिलायंस का कंपटीटर मतलब कंपैरिजन करेंगे, तो देखिए ओएनजीसी, ये भी देखिए क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इस तरीके से प्रोडक्ट बनाता है, तो ओएनजीसी इसी फील्ड में है। तो जितने सारे कंपनीज है, आप देखेंगे ओएनजीसी भी गवर्नमेंट कंपनी है एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी ज्यादातर गवर्नमेंट होते हैं, मतलब पीएसयू कंपनी होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ ही इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो फिर भी देखिए इस कंपनी उतना आपको खास कुछ भी नहीं दिया। आप एक बार प्रॉफिट एंड अर्निंग रेशियो में देखेंगे, तो कंपनी को तो प्रॉफिट शानदार हो रहा है। इतना शानदार प्रॉफिट अगर दूसरा कोई प्राइवेट कंपनी करते, तो उसका रिटर्न ऑफ रेशियो बहुत शानदार होते। फिर भी आप कहेंगे सर रिटर्न तो मुझे एक साल में अच्छा खासा मिला 78%। देखिए मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, मैं कोई भी ट्रेडर के लिए वीडियो नहीं बनाता। एक साल के अंदर इन प्रॉफिट कमाना मतलब वो ट्रेडर जैसे काम हो गया। आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, आप इन्वेस्टर है, तो उसी की दिशा उसी के हिसाब से निवेश करिए। तो देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो पॉजिटिव है, मानता हो, मगर 10 साल तक निवेश करने के बाद 1% रिटर्न मिलना, मतलब आपका जो टैक्सेस और चार्जेस लगेगा, वो भी आपको यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। मतलब आपको खुद के पैसे से इसको टैक्स भरना होगा जब आप माल सेल आउट करेंगे। 5%, आप कहेंगे सर 5% तो रिटर्न मिला, तो 5% यहाँ से रिटर्न लेने से पहले मैं जरूर कहूँगा 7 साढ़े 7% आप एफडी से ले लीजिए। तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता। तो इतना रिस्क लेने का क्या जरूरत था। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, कंपनी अच्छा खासा है, कंपनी का हर पैरामीटर आपको अच्छा दिखेगा। कंपनी का पी रेशियो आप कहेंगे सर एकदम सस्ते में मिल रहा है, तो मतलब आप 5 रुपया निवेश करके मुझे 1 रुपया मिल रहा है, मतलब इतना सस्ता, मैं तो आज ही निवेश करूंगा। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी बहुत स्लो मोशन में चलता है, और गवर्नमेंट कंपनी हमेशा डिविडेंड ज़्यादा देते रहते हैं। क्योंकि डिविडेंड देने का दो कारण है, मैं इसके ऊपर अलग से डिटेल्स वीडियो आपको बना दूंगा एक बार। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि डिविडेंड देने का जो मेन कारण है। डिविडेंड दो तरीके से दिया जाता है, एक कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, उसलिए कंपनी डिविडेंड दिया, और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर टिके रहे तो इसके लिए भी डिविडेंड देते रहते हैं। तो जितने सारे गवर्नमेंट कंपनी है, वो डिविडेंड कंटिन्यू देते हैं, मतलब हर क्वार्टर में डिविडेंड देते हैं, क्वार्टर ना भी हो तो फिर भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देते हैं। इसका मतलब है कंपनी के ऊपर लोग, इन्वेस्टर, जितने सारे इन्वेस्टर है, वो टिके रहे, इसके हिसाब से वो डिविडेंड देते रहते हैं। तो आप डिविडेंड के चक्कर में कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा गलत जा सकते हैं। आपको पहले देखना है कंपनी कौन सा है, दूसरी बात कंपनी के ऊपर पोटेंशियल कितना है, वो आपको सबसे पहले देखना है। अगर ये दोनों चीज अगर मिल गया तो ही ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए उस कंपनी को। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है, कंपनी में कुछ खराबी नहीं, मैं एक बार भी नहीं कहूंगा कि कंपनी में खराबी है। आप इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए पब्लिक के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रहेंगे, और देखा जाए तो प्रोमोटर के बाद, क्योंकि
पब्लिक ही इस कंपनी के ऊपर ज़्यादातर निवेश करके रखते हैं। और एक दूसरी बात, इसका जो एफआईएस है मतलब फॉरेन इन्वेस्टर है, उसके बारे में बात करूँ तो 11% होल्डिंग है और डीएस के पास 16% होल्डिंग है। 16% से आप देखेंगे तो इसमें एलआईसी का हिस्सेदारी जरूर रहेगा और सबसे ज़्यादा आप खुद ही देख लीजिए, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट कंपनी के तो ऊपर निवेश करेंगे ही करेंगे, कोई निवेश करे ना करे, एलआईसी तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ जितने सारे डूबे हुए कंपनी है उसको भी बचाने के लिए एलआईसी भी सामने आ जाता है। देखा जाए तो एक सुपरमैन की तरह है, तो आप बोल सकते हैं। तो माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो डिटेल्स है आपके सामने रख चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी आपको टारगेट दे रहा है, उस कंपनी का एक टारगेट दे रहा है, उस टारगेट को आप मतलब देख सकते हैं, उस टारगेट को आप फॉलो अप कर सकते हैं। मगर इन्वेस्ट करना ना करना आपके हाथ में है। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी भी उतना मुझे पोटेंशियल नहीं लगते। हाँ, अच्छा है मगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उतना खास नहीं है, आपको रिटर्न ऑफ रेशियो बहुत कम मिलेगा। बाकी आप एक बार स्टडी करना, आपको उसके बाद लगे कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। और निवेश भी करना चाहते हैं तो छोटा मोटा अमाउंट निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए। अगर आपका पैसा फंस भी जाते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।